नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये गाजियाबाद की महिला एसओ हैं। 2 इधर महिला इंस्पेक्टर हैं। बीच में एक युवक है जिसका एनकाउंटर किया गया है। अदालत में गाजियाबाद की ये महिला अधिकारी सबूत नहीं दे पाई। इरफान, शादाब, अमन और नाजिम पर आरोप था कि ये लूट करते हैं और लूट करते वक्त जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये भागे और इनको गोली लगी। और जब इसका सबूत मांगा जज साहब ने तो ये महिला पुलिस दाएं बाएं साएं देखने लगी, कोई सबूत नहीं देख। जज साहब ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज ले आओ। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह खबरें मीडिया दिखाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर को लेकर लगातार आज भी एक एनकाउंटर हुआ है एसटीएफ के जरिए, एक व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया है, अपराधी है मारा जाने वाला। कल एक अपराधी शामली में मारा गया था। वो बता रहा था कि मैं अपनी साली की शादी में आया हुआ था, पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाहर ले जाकर एनकाउंटर कर दिया। ये हर बार एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं और इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठे कि गाजियाबाद की महिला पुलिस ने 26-27 अक्टूबर को एक एनकाउंटर दिखाकर इरफान, शादाब, अमन और नाजिम को गिरफ्तार किया। दावा किया गया कि ये चारों यात्रियों को ऑटो में बैठाकर लूटते थे। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए महिला थानेदार पर, जो ये महिला थानेदार हैं, प्रकीर्णवाद कहा जाता है, मिसलेनियस केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल पकड़े गए युवकों ने कोर्ट में कहा कि उन्हें थाने से सीधा जंगल ले जाया गया और गोली मार दी। कोर्ट ने थानेदार को थाने की सीसीटीवी दिखाने के लिए कहा, थानेदार बहाना बनाती रही। कोर्ट ने सीएमओ को आदेश दिया है मेडिकल बोर्ड गठित करें, चारों की डॉक्टरी कराई जाए, चोटों के निशान गिने जाएं और फिर हमें तत्काल अदालत में बताया जाए। यह एनकाउंटर उस वक्त हुआ था जब नवरात्रि में उत्तर प्रदेश की पुलिस मिशन शक्ति प्रोग्राम चला रही थी और महिला पुलिस से एनकाउंटर कराए जा रहे थे। अब मिशन शक्ति का प्रोग्राम पास हुआ, ये फेल, ये तो नहीं जानते, लेकिन ये क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की एसओ के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज कर दिया गया है। मामला 26 अक्टूबर को हुए एनकाउंटर से संबंधित है, जिसमें कोर्ट द्वारा सबूत मांगने पर भी थाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाने पर कोर्ट ने अब यह संज्ञान ले लिया है कि पुलिस ने 26 अक्टूबर को 4 युवकों को जो एनकाउंटर में गिरफ्तार करना दिखाया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट ने में पेश न करने के मामले में एनकाउंटर पर ही सवाल उठना शुरू हो गए। आरोपियों ने पेशी के दौरान कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्हें थाने से जंगल ले जाया गया। इसके बाद अदालत ने थाना प्रभारी को थाने की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी को जब यह आदेश दिया गया तो पुलिस ने पहले तकनीकी कारण बताकर समय मांगा। इसके बाद थाने में आने वाले लोगों की निजता और मुखबिरों की पहचान उजागर होने का हवाला दिया गया। इस तर्क को कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना प्रभारी के खिलाफ कोर्ट में प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दे दिया। अदालत ने सीएमओ को मेडिकल बोर्ड का गठन कर चारों जो युवक हैं इनका मेडिकल करवाया जाए
रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें थाना प्रभारी कोर्ट में घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दे नहीं सकी। साथ ही थाना प्रभारी सरिता मलिक कोर्ट नहीं गई और विवेचक दरोगा कोई भेजती रही। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 26 अक्टूबर को ऑटो में बैठाकर लूट करने वाले गिरोह के 4 बदमाश इरफान गाजी, सादाब, अमन गर्ग और नाजिम खान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। बदमाशों से लूट में प्रयोग किया गया ऑटो भी बरामद किया गया। इस 27 अक्टूबर की सुबह क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां ऑटो में संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने ऑटो को रोका तो चालक ने दौड़ा दिया, जहां ऑटो सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इरफान निवासी डासना, सादाब निवासी डासना के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि अमन गर्ग और नाजिम को पुलिस ने भागते हुए पकड़ा। पुलिस ने दावा किया कि ये सभी अपराधी ऑटो में महिलाओं से जेवरात लूटते थे। पुलिस ने मौके से एक ऑटो, एक मोबाइल फोन, 2 तमंचे, 2 कारतूस और कुछ सोने के जेवरात बरामद किए, जो पीली धातु के नाम से ही थाने में जमा होते हैं और पीली धातु के नाम से ही कोर्ट में भेजे जाते हैं। गाजियाबाद में देर रात चेकिंग होती है, सुबह के समय चेकिंग होती है। सारे लोग गाजियाबाद में गुजरते हैं, नोएडा में गुजरते हैं, सब जगह गुजरते हैं। कभी किसी भले मानुस को कहीं चेकिंग होते मिली, चैन स्नैचिंग हो जाती है, लूट हो जाती है। शाम को तो हमने 1-2 जगह टिकट पर गाजियाबाद, नोएडा में अक्सर चेकिंग होते देखी है, लेकिन सुबह 4 बजे और 5 बजे अगर चेकिंग हो रही है तो ये तो पुलिस की बहुत बड़ी सक्रियता होगी, फिर तो अपराध खत्म ही हो जाएगा। ये जो एनकाउंटर का सिलसिला चला है, जो हजारों एनकाउंटर किए गए, इससे क्या अपराध खत्म हुआ? कल एक सूची आ रही थी जिसमें पश्चिम के जिले टॉप पर थे एनकाउंटर में। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि उनकी आपराधिक हिस्ट्री सब निकलवाई जाए कि इस जिले में जब एनकाउंटर कम होते थे तब अपराध का आंकड़े क्या थे, और जब से एनकाउंटर बढ़े हैं तब से अपराध के क्या आंकड़े हैं, तो आपको आंकड़े बढ़े हुए मिलेंगे। अब इस पर चेकिंग की, जहां एनकाउंटर हुआ है ये भागे हैं तो कितने भागे हैं, और जहां टेम्पो चेकिंग हो रही थी वहां से कितना पुलिस ने दौड़ा के इन्हें पकड़ा, फिर ये जंगल भाग गए, फिर ये रोड से उतर के भाग गए। कहां पे चेकिंग पॉइंट था? क्या इससे पहले भी वहां चेकिंग होती रही है? कई सवाल ये एनकाउंटर में खुद ही संदेह के दायरे पैदा करता। अभी आपने देखा एक शामली में डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा था, डॉक्टर सुते आके कहता है कि वो मेरा वीडियो नहीं है, जबकि वो खुद ही बोल रहा है मुझे मालूम है कि आप कैसे एनकाउंटर करके लाते हो और कैसे आप एक एक गोली की यहाँ लिख दो वहां लिख दो लिखवाते हो। ये सारी चीजें सब लोग समझ चुके हैं। प्रशासनिक दबाव में, अधिकारियों के दबाव में लोग एनकाउंटर तो करते हैं, साख बचाने के लिए एनकाउंटर तो करते हैं, लेकिन क्या वो सोचते हैं कि अब इसकी जवाबदेही रिपब्लिक थाना प्रभारी की सरिता की होगी? अब यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे आदेश लिखा पढ़ी में नहीं होते हैं। ये सब आदेश ओरल होते हैं कि इतने दिन हो गए तुम्हारे थाने से कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। महिला शक्ति का प्रोग्राम चल रहा था, नवदुर्गा का वक्त था, मिशन शक्ति चल रहा था, ज्यादातर थानों से, ज्यादातर जिलों से महिला थानेदार एनकाउंटर कर रहे थे। तो गाजियाबाद में भी ये अधिकारियों का मन हुआ कि क्यों ना हमारे यहाँ भी एक महिला एसएचओ के द्वारा एक एनकाउंटर करवाया जाए। जगह तय हो गई, अपराधी मुकर्रर हो गए। वो अपराधी ये कह रहे हैं कि मुझे पकड़ के थाने ले जाया गया, उसके बाद सुबह सीधा जंगल ले जाया गया और हमारे पांव में गोली मार दी गई। लाने ले जाने, थाने से निकलने का समय होगा,
वो सीसीटीवी प्रस्तुत हो जाता है, पता लग जाती कि गाड़ी में कौन कौन गया बैठ के, क्या ये अपराधी साथ थे कि नहीं थे, और साथ थे तो ऐसा पुलिस ने किया क्यों। तो ये कई सवाल छोड़ के जा रहा है। और इस एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस पर बार बार जो एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे थे, अब अदालत के जरिए उठे हैं। मैं तो बड़ा हिम्मती समझता हूं कि जज साहब ने ऐसे सवाल तो किए, लोगों की बात तो सुनी, और भी अदालतों में इस तरीके के एनकाउंटर पर सवाल उठने चाहिए। अपराध पुलिस के इकबाल से रुकता है, एनकाउंटर से नहीं। पुलिस का इकबाल लगातार गिरता चला जा रहा है। जिस प्रकार सत्ताधारी दल के लोग पुलिस के साथ बिहेव करते हैं, और उन्हीं सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में पुलिस के अधिकारी आए दिन उन्हें निलंबित और सस्पेंड करते हैं, तो क्या पुलिस का मनोबल बचता है, क्या पुलिस का इकबाल बचता है। और जब इकबाल और मनोबल बचेगा नहीं तो अपराध कैसे रुकेगा। अपराध इकबाल और मनोबल से रुकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर के बाद गाजियाबाद की पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है कि आगे किसकी जांच होगी। धन्यवाद, नमस्कार।